नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे संतान योग के बारे में। संतान योग, संतान सुख कुंडली में कैसे देखें। बहुत अजीब और मुश्किल टॉपिक है ये, और विवादास्पद भी हो जाता है कई बार, क्योंकि हम आजकल के परिवेश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को, और देखना भी चाहिए क्योंकि तर्क विज्ञान ही दिखाता है, और तर्क के बिना हमारा ज्योतिष भी नहीं है। तर्क भी ज़रूरी है, और इसलिए मैं बोलता हूँ ज्योतिष को पहले जानो, उसके बाद मानो। आंख बंद करके ज्योतिष पर या किसी भी ज्योतिषी पर विश्वास करना हमारी भूल हो सकती है, जो गलत है। और ज्योतिषी क्या, किसी पर भी विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ईश्वर भी जब तक हम उसको ना जान लें तो हमें मानना नहीं चाहिए। ईश्वर है क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम जानते हैं तभी हमको मानना चाहिए। और ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी तरफ जाना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को जान पाते हैं। खैर, टॉपिक हमारा है संतान के बारे में। तो संतान योग, संतान सुख कैसे विचार करें कुंडली में। जन्म कुंडली के 12 जो भाव होते हैं, उसमें जो पंचम भाव है उससे संतान को प्राथमिक रूप से देखा जाता है, या ये कह सकते हैं प्रथम संतान पंचम भाव से देखी जाती है। कुंडली में पंचम भाव जो है वहां पर कोई पापी ग्रह या क्रूर ग्रह जिसको बोलते हैं, यानी कि उसमें राहु केतु पापी ग्रह में आ जाते हैं, और सूर्य, मंगल, शनि ये सब क्रूर ग्रह में आ जाते हैं। इन ग्रहों का प्रभाव यदि पंचम भाव पर है तो संतान संबंधित कष्ट आपको जरूर मिलता है। अब संतान प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसका निर्णय तो व्यक्तिगत कुंडली पर ही आधारित है, उसको देखकर ही पता लगेगा। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि इन ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में पंचम भाव पर है, या फिर पंचम भाव का जो स्वामी है उस पर है, तो संतान और प्रथम संतान होने में बाधा तो अवश्य आती है। इसी के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि यदि वहां पर गुरु यानी कि बृहस्पति का प्रभाव है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो संतान सुख में उतनी ही कम बाधा आती है या उतना ही आसान हो जाता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, यदि जो मैंने ग्रह बताए पापी या क्रूर, राहु केतु शनि सूर्य या मंगल, इन ग्रहों का प्रभाव वहां पर है और गुरु की दृष्टि या गुरु का प्रभाव भी वहां पर है, तो बैलेंस हो गया। यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन संतान सुख है, और लगभग समय से ही है। हाँ, शनि का प्रभाव वहां पर है तो शादी के बाद संतान डिले होती है, लेट ही होगी। और यदि उन ग्रहों का प्रभाव नहीं है और गुरु की सीधे सीधे दृष्टि है तो संतान सुख बहुत ही अच्छा है आपको, और प्रथम संतान स्वस्थ और अच्छी होती है और समय से होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संतान सुख है या नहीं। आजकल के परिवेश में क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कितनी संतान होगी, इसका भी बहुत सिंपल सी बात देखिए, ये समझनी चाहिए। सबसे पहले देश काल परिस्थिति, ये 3 शब्द आते हैं जब हम ज्योतिष का ज्ञान लेते हैं या हम ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं प्राथमिक रूप से। कि हमारे विद्वानों ने, विद्वज्जनों ने ज्योतिष को ये कहा है कि आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिष का फलादेश करें, यानी कि आप किस जगह, देश मतलब किस स्थान पर, किस देश में हैं, किस काल में, यानी कि किस समय आप पर हैं और किस परिस्थिति में हैं, ये सब निर्णय लेने के बाद ही आप आगे के फलादेश को करें। तो आज के परिवेश में संतान कितनी होंगी ये पूछना थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि जनरली सभी लोग चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से कमाई की तरफ या पैसे की तरफ ज़्यादा हैं, या फिर जिनको पता है पैसे की वैल्यू कितनी है और पढ़ाई कैसे आजकल बच्चे की है, उनको पता है कि बच्चे की वैल्यू क्या है एक बच्चे की, तो वो बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकें, इसलिए ज़्यादा बच्चे की ख्वाहिश आजकल नहीं रखते। इसलिए आप जानते भी हैं कि सामान्यतः 1 या 2 बच्चे आजकल लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, इससे ज़्यादा वो नहीं सोचते। तो आज के परिवेश में संतान कितनी होगी ये पूछना ही गलत हो जाता है, क्योंकि संतान 1 या 2, इससे ज़्यादा इच्छा किसी की नहीं रहती है, जितना मैं समझता हूँ। आगे फिर से हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि संतान योग के बारे में हम जो बात कर रहे हैं। तो संतान योग कैसे होगा ये तो हमने जान लिया कि संतान सुख है या नहीं। संतान कब होगी ये कैसे जाने। सबसे पहले तो बृहस्पति, जैसे कि मैंने विवाह योग के बारे में भी बताया था कि बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह संतान के बारे में भी
बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में जो पंचम भाव है और आपकी कुंडली में जो पंचमेश है, संतान भाव और संतान भाव का स्वामी, मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम भाव पर 5 नंबर लिखा है, यानी कि सिंह राशि लिखी है, तो उसका स्वामी बनते हैं सूर्य। तो आपकी कुंडली में अभी मान के चलिए कि सिंह राशि है पंचम भाव पर, यानी कि मेष लगन होगा, तो पंचम भाव पर सिंह राशि यानी कि स्वामी सूर्य। तो जिस वर्ष गुरु की दृष्टि या तो 5 नंबर पर हो या फिर सूर्य पर हो, बात एक ही है। जिस वर्ष आपके गुरु की दृष्टि गोचर में सूर्य पर हो, आपकी कुंडली में जहां पर सूर्य है वहां पर हो, या फिर आपकी कुंडली के जो 5वां भाव है वहां पर हो, उस वर्ष संतान का योग बनेगा। इसको चंद्रमा से भी देखते हैं। चंद्रमा से पंचम स्थान भी हमें देखना चाहिए, प्रथम संतान के लिए तो देखना ही चाहिए। तो चंद्रमा से पंचम स्थान पर या आपके चंद्रमा पर गोचर गुरु का हो तो उस वर्ष संतान का योग बनता है। अब ये तो हो गए 13 महीने, जो क्योंकि गुरु का गोचर 13 महीने रहता है, यानी कि उन 13 महीनों में आपकी जो पत्नी है या आप खुद स्त्री हैं तो आपको कंसीव हो सकता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा हम क्लोजली और देखें तो कब होगा, उसके लिए हमें जो पंचम भाव है उसका जो स्वामी है उसकी अंतरदशा और दशा को ध्यान देना होगा। अगर अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर भी आ गई है तो आप जानिए उस महीने आपको कंसीव होने की प्रबल संभावना है। इसको और क्लोजली देखने के लिए आपकी कुंडली में पंचम भाव का जो स्वामी है उसकी डिग्री देखिए, उसके अंश देखिए कितने हैं। जितने उसके अंश हैं उतने ही अंशों पर गोचर में वो जब आता है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य हर महीने अपनी राशि चेंज करता है। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में 13 डिग्री का है, 13 डिग्री का सूर्य आपकी कुंडली में है। तो जब गोचर में हर महीने सूर्य चेंज होता है तो महीने में 13 डिग्री पर गोचर जब आएगा और उस वर्ष आपके बृहस्पति आपके पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि देंगे तो संतान योग उस महीने बनने वाला है। आप ये समझ के चलें। इस तरह से हम देख सकते हैं संतान योग के बारे में। इसको और डीपली देखने के लिए हमें गुरु की का कुंडली में स्थिति देखनी पड़ती है, या फिर कई बार ये होता है कि संतान सुख नहीं है, इसके लिए व्यक्तिगत कुंडली देखनी पड़ती है। तो संतान सुख नहीं है तो क्या हम एडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चे को गोद ले सकते हैं, ये भी कुछ लोग पूछते हैं। दत्तक पुत्र योग है या नहीं है, ये भी पूछते हैं। तो ये सब देखिए व्यक्तिगत कुंडली एक बार देखनी पड़ती है, उसके बाद पता लगता है। लेकिन हमने आज जाना कि साधारण रूप से कैसे हम जाने कि संतान सुख है या नहीं, और आगे हम एक और विषय के बारे में बात करेंगे, वो भी विवाह से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से ही संबंधित है। जब तक के लिए धन्यवाद।